डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में सम बेसिक नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड वे यौगिक होते हैं, जिस प्रकार इसमें समझ में आ रहा है, हाइड्रो और कार्बन जो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बनते हैं, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। जनरली ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन बंधु सिंगल बॉन्ड से संतुष्ट होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन बंधु डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से बैलेंस होता है, संतुष्ट होता है। इसके लिए मैं आपको नंबर ऑफ कार्बन की एक चेन दे रहा हूँ, श्रृंखला दे रहा हूँ, लिस्ट दे रहा हूँ। उसको आप देखिए, सुनिए, समझिए। जो समझ में ना आए वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिए। सी या C1 इसको हम मेथ कहते हैं। C2 को एथ कहते हैं। C3 को प्रोप कहते हैं। C4 को ब्यूट कहते हैं। C5 को पेंट कहते हैं। C6 को हेक्स कहते हैं। C7 को हेक्ट कहते हैं। C8 को ओक्ट कहते हैं। इस तरह कार्बन के श्रृंखला के नाम है। परंतु याद रखना, इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री इंग्लिश में होती है। इंग्लिश वर्ड लिखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, इस तरह C9, नोन, C10, डेक। एक बात आपको समझना पड़ेगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में की जो होमोलोजियस सीरीज होती है वो एल्केन के नाम से जानी जाती है। एल्केन, इसको राइट डाउन करने के बाद आपको समझना है एल्केन क्या होता है। एल्केन ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है, जिसका सूत्र CnH2n+2 होता है, जहाँ n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। कार्बन परमाणुओं की संख्या है। इसका अनुलग्न सफिक्स और परफिक्स के अकॉर्डिंग ये वर्ड हिंदी में आता है अनुलग्न, जो बाद में लगता है, जिसका अनुलग्न एन होता है। एन होता है। इसमें कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से संतुष्ट होते हैं। इसमें कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से संतुष्ट होते हैं। इस प्रकार ये एल्केन के बारे में हमने समझाया। अभी मैं इसको स्टार्टिंग बेस में ले रहा हूँ, फिर इसकी पूरी मैं टेबल बनाऊंगा, चार्ट बनाऊंगा, उसको आप अच्छे से समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एक उदाहरण है।
जिसका सूत्र CnH2n+2 होता है, जहाँ n बराबर कार्बन परमाणु की संख्या, इसका अनुलग्न n होता है। इसमें कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से संतुष्ट होते हैं। इस बात को भी राइट डाउन कर लीजिए। अब मैं इसके 10 उदाहरण में इसके फार्मूले और इससे रिलेटिव स्ट्रक्चर फार्मूला भी बना के दूंगा। CnH2n+2 CnH2n+2 में n = 1 रखने पर C1H2n × 1 + का 2, C1 2 × 2 + का 2, C1 2 2 4। और अभी मैंने शुरू में बताया था कि C1 लिखो या ओनली C लिखो, तो आप इसको लिख सकते हैं CH4। जैसा कि आप जानते हैं ये एल्केन श्रेणी का सूत्र है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 है, 1 कार्बन के लिए क्या लगता है, मेथ। और ये एल्केन का एग्जाम्पल है, मैंने कहा इसका अनुलग्न एन होता है, इसलिए आप लिखेंगे एन, तो पूरा बन जाएगा मेथेन। मेथेन मैथ में एन शब्द जुड़ेगा, ANE, एन, मेथेन। ये इसका फार्मूला हो गया मेथेन का। इसके बाद अगर इसी में हम n = 2 रख दें, n = 2 रखने पर, और यदि यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, तो ये 2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, ये 2 ऐड होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 और 2 मिलकर 6 हो जाएगा। या इसको हम लिखेंगे क्या, आप इसको अच्छे समझें, C2H6। नंबर ऑफ कार्बन है 2, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर 8। 8 के बाद हम n शब्द जोड़ेंगे, अनुलग्न है, तो यह बन जाएगा आपका 8। या आपका दूसरा फार्मूला बन गया। ये सब इसके अनुसूत्र बन रहे हैं। यहाँ पर फिर से आप देख लीजिए, CnH2n+2 में n = अगर 3 रखते हैं, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। Cn के पर 3 रखा, यहाँ पर 2 है, n के पर 3 रखा, 3 2 6 है, +2 ऐड कर दिया, तो यहाँ पर 3 हो गया, और 3 2 6 हो गया, प्लस का 2 ऐड होगा, यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 8 होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 3। यहाँ पर हाइड्रोजन नंबर कितना है, 8। तो 3 कार्बन के लिए हमने क्या बताया है, क्या जोड़ना है, प्रो एन शब्द जुड़ेगा, इसका अनुलग्न एन है, तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन। इस प्रकार बच्चों आप चौथा भी देख सकते हैं, CnH2n+2 एल्केन का फार्मूला है। इसमें n = 4 रखना है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, n की इक्वल 4 रखना है, n = 4 पुटिंग इन दिस फार्मूला। यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, 4 2 8, यहाँ पर 4, यहाँ पर 10 और 2 मिलके हो गए 10, 8 और 2 मिलके 10 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर आपको हो गया 10। नंबर ऑफ कार्बन है 4, तो 4 कार्बन क्या कहते हैं बच्चों, ब्यूट। n जुड़ गया तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन हो गया। इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं n = 5 रख करके, 5 रखेंगे तो n = 5 रख दिया, यहाँ पर भी 5 रख दिया, यहाँ पर 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, 10 और 2 मिलके 12 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 12 हो गया। नंबर ऑफ कार्बन है कितना है, 5। तो 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट बोलेंगे। पेंट प्लस n होगा तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्या होगा, पेंटेन। इस प्रकार इस फार्मूले में मैंने 5 बार n = 1 2 3 4 5 तक रखा है। अब आपको 6 7 8 9 10 तक 5 आपको करना है। ये थे इसके अनुसूत्र। अब मैं इसके स्ट्रक्चर फार्मूले के बारे में बताऊंगा, इसका संरचना सूत्र क्या होता है, इसके बारे में समझ लीजिए। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है, कार्बन की संयोजकता जो होती है, जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। कितनी होती है, 4। आप देख लें, ये कार्बन है और इसकी 4 वैलेंसी, ऐसे ये वैलेंसी। इसको आप ऐसे भी दर्शा सकते हो, लेकिन ये एल्केन है और ये एल्केन नहीं है, ये संतृप्त है, ये असंतृप्त, ये संतृप्त नहीं। तो इस समय पर मैं केवल एल्केन की बात कर रहा हूँ, इसलिए एल्केन से संबंधित बात बताऊंगा।
ये कार्बन की वैलेंसी होती है 4, इस तरह लिखा जाता है। मेथेन सूत्र होता है CH4, ये इसका सूत्र है। इसमें कार्बन कितना है? 1 है। 1 कार्बन में कितनी वैलेंस होती है? 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने? 4, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इस प्रकार आप देख रहे हो कि मेथेन का सूत्र CH4 होता है, जिसमें 4 बंड लगे हुए हैं कार्बन के और हाइड्रोजन के बीच में। हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगता है, लेकिन हाइड्रोकार्बन के अकॉर्डिंग ये एल्केन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड से संतुष्ट होता है। दूसरा फार्मूला होता है एथेन का। एथेन सूत्र होता है C2H6। यहाँ पर आप ये देखिए कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को हमने इस तरह लिख दिया। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, 1 2 3 और ये हो गया 4, 1 2 3, ये हो गया आपका 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये सहसंयोजकी यौगिक होते हैं जो आपस में साझा करके निर्मित होते हैं। इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने? 6 है। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये इसका फार्मूला है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप देख लीजिए एथेन का, बात प्रोपेन का। प्रोपेन, इसका सूत्र होता है C3H8। मैं इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा, अगर अच्छे से आप देखेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बच्चों? 3, 1 2 और ये 3 है, और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप बच्चों यहाँ पर देखने का प्रयास करिए 4 कार्बन की वैलेंसी है कि नहीं, कार्बन की वैलेंसी 4 है कि नहीं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। नंबर ऑफ हाइड्रोजन देख लीजिए 8, यहाँ पर 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसको आप और अच्छे से लिख सकते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें C है, 1 2 3, कितने हाइड्रोजन? 3 है। यहाँ पर 3 लगा, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर आप देख लीजिए CH2, C 1 और 1 2 मिल हो गए। यहाँ पर C है, H मिलकर हो गया H3। आप देख लीजिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। 3 हाइड्रोजन 1 सिंगल बॉन्ड, 4 हो गए। 1 और 2 और 2 हाइड्रोजन 4 हो गए। 1 और 3 4 हो गए। 3 और 1 4 हो गया। इस तरह भी आप इसको ले सकते थे। ये भी आपका एल्केन ही है, वो प्रोपेन ही है। इसके बाद ब्यूटेन देख लीजिए। ब्यूटेन फार्मूला होता है C4H10। देख लीजिए बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन है कितना है? 4 है। 1 2 3 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 4 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। आप इसको और किस तरह लिख सकते हो? C 1 2 3 हाइड्रोजन है, तो CH3, इसके बाद सिंगल बॉन्ड, CH मिलके H2, CH2, फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर H मिलके H2, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH मिलके H3। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो। 3 में 4, 1 1 2 2 4, 1 1 2 2 4। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और 1 सिंगल बॉन्ड, 4, 1 2 3 4। इसमें एल्केन में कार्बन परमाणु के मध्य में सिंगल बॉन्ड लगता है, एकल बंध लगता है। लास्ट में आपका पेंटेन है, पेंटेन C5H12 है। इस तरह करके आप इसको भी देख लीजिए। 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 8 9 10 11 12। इसका दूसरा मेथड लिखने क्या बच्चों? CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 HH मिलकर 2 हो गया सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ कार्बन 5। कार्बन परमाणु के मध्य में क्या है? सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या लगेगा? 5 कार्बन के लिए पेंट होगा, सिंगल बॉन्ड के लिए एन होगा। इस तरह बच्चों आप शेष जो 5 कंपाउंड बचे हुए हैं उनका स्ट्रक्चर, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करिए, निकालिए। आपको पढ़ने में मजा आएगा, मैं इसकी आशा करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।